साउथ इंडियन सिनेमा एक बार फिर लेकर आया है ऐसी नई हॉरर कॉमेडी मूवीज जो हाल ही में हिंदी डब होकर रिलीज हुई है। यहाँ डर भी है, मिस्ट्री भी है और सबसे खास हंसी का ऐसा तड़का जो डर को भी मजाक बना दे। कहीं हॉन्टेड हाउस में फंसे लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ कॉमेडी कर रहे हैं तो कहीं बदला लेने आया भूत खुद सिचुएशन में फंसकर फनी बन जाता है। अगर आप ऐसे कंटेंट के शौकीन हैं जहां दिल जोर से धड़के भी और ठहाके भी लगे तो ये लिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये मूवीज आपको डर और हंसी का डबल डोज देने वाली है। साल 2024 में आई मार्टिनी। एक रईस लड़का अरुण अपने दोस्तों को सालों बाद एक रियूनियन के लिए बड़े घर में बुलाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर हॉन्टेड होता है। दोस्तों का प्लान होता है अरुण को डराकर घर बेचने पर मजबूर करना और पैसा हथिया लेना, लेकिन जैसे ही वे सब मिलकर नकली भूत वाला खेल शुरू करते हैं फिर अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, अजीब आवाजें सच में आने लगती है और प्रैंक करने वाले खुद डरने लगते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस भूत का वो मजाक बना रहे थे वो असल में मौजूद होता है। फेक डर रियल हॉरर बन जाता है। फनी मूवमेंट से अचानक स्कैरी ट्विस्ट। दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। हर सीन में लगता है अब क्या होगा। 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ सिनेमा। साल 2023 में आई चंद्रमुखी 2। अगर आप हॉरर कॉमेडी सस्पेंस का तगड़ा मिक्स देखना चाहते हो तो ये मूवी फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। एक बड़ा रॉयल परिवार जो अपनी परेशानियों से बचने के लिए एक पुराने महल में जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता ये महल सिर्फ दीवारों की नहीं आत्माओं का घर है। जैसे ही वो वहाँ रहते हैं अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है, दरवाजे अपने आप खुलना, अजीब आवाजें और फिर एंट्री होती है चंद्रमुखी की, एक खतरनाक आत्मा जिसका तीत प्यार, धोखा और बदले से भरा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये सिर्फ नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम भी हो सकता है। बीच बीच में कॉमेडी किंग वाडी वेलु ऐसे मजेदार सीन देते हैं कि डर के बीच भी हंसी निकल जाती है। एक तरफ डरावनी आत्मा, दूसरी तरफ फुल टाइम मस्ती। हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बो। 2.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ। 2 इंच का डाउट, क्या भूतों के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होते हैं? ये बता, भूत ऐसे झूल झूल के क्यों चलते? मैं क्या तुझे भूतों का साल 2023 में आई स्पूकी कॉलेज। एक 100 साल पुराना हॉन्टेड कॉलेज जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं कुछ अजीब डरावनी घटनाएं भी होती है। कहानी एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक मिस्टीरियस पजल सॉल्व करना है। ये पजल जुड़ा है उस पुराने बिल्डिंग के डार्क पास्ट से। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, फिर धीरे धीरे अजीब आवाजें और हिडन सीक्रेट सामने आने लगते हैं। ट्विस्ट ये है कि जहां डर होना चाहिए वहीं कई जगह कॉमेडी मूवमेंट भी आते हैं। सीरियस सस्पेंस के बीच अचानक हल्के फनी सीन। ये फुल कॉमेडी मूवी नहीं है, लेकिन हॉरर के बीच लाइट कॉमेडी अच्छा बैलेंस बनाता है। 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ। साल 2023 में आई नमो भूतात्मा 2। कहानी घूमती है अरुण और उसके दोस्तों के आसपास जो एक टीवी चैनल में काम करते हैं। उनके बॉस उन्हें टीआरपी बढ़ाने का टारगेट देता है तो ये लोग एक डेंजरस प्लान बनाते हैं, एक लोकल गुंडे पर प्रैंक करके शो को वायरल करना। शुरुआत में सब मजेदार लगता है, लेकिन प्रैंक उल्टा पड़ जाता है। गुंडा गुस्से में उनका चैनल तबाह कर देता है। अब बचने के लिए ये लोग हॉन्टेड जगह में फंस जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। नकली भूत असली भूत बन जाता है। डर के साथ कॉमेडी सिचुएशन। हर किसी को अपनी जान बचानी है। दोस्तों के बीच नोकझोंक और कंफ्यूजन बहुत फनी लगती है। हॉन्टेड जगह में फंसे कैरेक्टर की हालत नेचुरल कॉमेडी क्रिएट करती है। 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ। साल 2024 में आई हेलो मम्मी। शादी के बाद हर लड़के को सास से डर लगता है, लेकिन सोचो अगर सास ही भूत बन जाए तो जिंदगी बन जाएगी हॉरर कॉमेडी का ब्लास्ट। बोनी एक मस्त लड़का है जो शादी विवाह से दूर रहना चाहता है, लेकिन उसकी मुलाकात स्टेपी से होती है और उसे प्यार हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब स्टेपी की मरी हुई माँ का भूत उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है। ये भूत बोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, हर समय उसे परेशान करता है। शादी के बाद उसकी लाइफ बन जाती है हॉरर कॉमेडी सर्कस। अब बोनी को साबित करना है कि वो एक अच्छा दामाद है, लेकिन भूत सासू से एक पल भी राहत नहीं देती। और जब एक खतरनाक तांत्रिक की एंट्री होती तो कहानी बन जाती है फुल सस्पेंस कॉमेडी हॉरर का तड़का। 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ। हेलो मम्मी। साल 2025 में आई स्कूल। एक लड़की जो अचानक अपनी याददाश्त खो देती है। अब शुरू होता है असली खेल। क्लासरूम में हंसी मजाक चलता है। दोस्त उसे नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर हंसी के पीछे कुछ छुपा है। कोई दोस्त सच्चा है तो कोई दिखावा कर रहा है। जैसे जैसे वो अपनी पहचान ढूंढती है
वैसे वैसे सामने आते हैं छुपे हुए राज, धोखे और शॉकिंग ट्विस्ट। और सबसे मजेदार बात, सीरियस सस्पेंस के बीच ऐसी कॉमेडी मिलती है कि आप हंसते हंसते भी सोचोगे यार कुछ तो गड़बड़ है। कॉमेडी, सस्पेंस, फुल एंटरटेनमेंट, हर किरदार में छुपा है एक सीक्रेट। दोस्ती, धोखा और ड्रामा का तगड़ा मिक्स। कौन सच बोल रहा है, यही है सबसे बड़ा सवाल। ये सिर्फ स्कूल नहीं, ये एक ऐसा गेम है जहाँ हंसी के पीछे छुपा है खतरनाक सच। 7/10 की रेटिंग के साथ। साल 2025 में आई डेविल डबल नेक्स्ट लेवल। कहानी एक शार्प और थोड़ा एरोगेंट फिल्म क्रिटिक कृष्ण मूर्ति उर्फ किस्सा के आसपास घूमती है, जो हर फिल्म को बिना सोचे समझे बुरी तरह से ट्रोल करता रहता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। उसे एक मिस्टीरियस स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है और जैसे ही फिल्म शुरू होती है वो खुद ही उस हॉरर फिल्म के अंदर फंस जाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये सब बदले की कहानी है। एक फिल्म मेकर उसे सबक सिखाना चाहती है और हर सीन उसकी जिंदगी के फैसलों से जुड़ा है। न ज्यादा डर, न ज्यादा बकवास कॉमेडी, परफेक्ट मिक्स, डर भी लगे और हंसी भी आए। किस्सा का एटीट्यूड, डरने के बाद रिएक्शन। स्टोरी सिर्फ कॉमेडी नहीं, ट्विस्ट भी देती है। एंडिंग तक इंटरेस्ट बना रहता है। 5.1/10 की रेटिंग के साथ। साल 2026 में आई जीएसटी। यह फिल्म एक ऐसे लड़के लक्की की कहानी है जिसे दुनिया का सबसे अनलक्की इंसान माना जाता है। उसकी जिंदगी में हर चीज गलत ही होती है, यहाँ तक कि जब वो हार मानकर सब खत्म करना चाहता है तब भी वो बच जाता है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है कुछ मजेदार और अजीब गोष्ट की। लेकिन ये डरावने नहीं बल्कि हेल्पफुल और फनी गोष्ट होते हैं। ये गोष्ट लक्की से मदद मांगते हैं क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं और उन्हें मुक्ति चाहिए। अब शुरू होता है एक क्रेजी प्लान, बैंक रॉबरी। लेकिन ये रॉबरी डरावनी नहीं, पूरी तरह से कॉमेडी ट्विस्ट से भरी होती है। सीरियस रॉबरी की जगह यहाँ होता है कंफ्यूजन, गलत टाइमिंग, फनी प्लानिंग। पूरा सीन एक कॉमेडी सर्कस बन जाता है। प्योर हॉरर नहीं है, फुल ऑन कॉमेडी एंटरटेनर है। 5.9/10 की रेटिंग के साथ। साल 2025 में आई जिन द पेट। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कुछ अलग करने के चक्कर में एक जिन को अपना पेट बना लेता है। उसे लगता है अब हर विश पूरी होगी, लेकिन असल में उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, जिन उसकी मदद करता है, छोटी बड़ी विशेष पूरी करता है, लाइफ सडनली इजी लगने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जिन का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होने लगता है। सिंपल विशेष भी गलत तरीके से पूरी होने लगती है। घर में अजीब, फनी और थोड़े डरावने सिचुएशन शुरू हो जाते हैं। हीरो कुछ चाहता है, जिन कुछ और ही कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है, सिचुएशन और बिगड़ जाती है। जिन कभी दोस्त लगता है, कभी खतरा। और यही कंफ्यूजन और टाइमिंग इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाती है। 4.1/10 की रेटिंग के साथ। அது அழிக்கிற சக்தி இந்த உலகத்திலேயே இல்லை। साल 2026 में आई प्रकम्बनम। यह कहानी 3 कॉलेज दोस्तों की है जो एक हॉस्टल में रहते हैं। उनकी लाइफ फुल मस्ती, प्रैंक से भरी होती है। कैंपस पॉलिटिक्स, दोस्तों की बॉन्डिंग, फनी सिचुएशन, सब कुछ चिल चल रहा होता है। लेकिन अचानक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इन दोस्तों में से एक गोश्त के कब्जे में आ जाता है। अब शुरू होता है असली मजा। एक तरफ डर, दूसरी तरफ फनी रिएक्शन और पूरा हॉस्टल बन जाता है कॉमेडी हॉरर। ये कोई नॉर्मल गोश्त नहीं होता, उसका बिहेवियर फनी होता है जिससे डर कम हंसी ज्यादा आती है। दोस्त मिलकर उस स्पिरिट को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर प्लान उल्टा पड़ जाता है। अगर आपको कॉलेज हॉरर कॉमेडी मिक्स पसंद है तो ये मूवी आपको फुल एंटरटेन करेगी। प्योर डर नहीं बल्कि हंसी के साथ हॉरर वाइब देती है। 5.9/10 की रेटिंग के साथ।